हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवी सर जी आपका एक बार और भानु जी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो का नाम होगा प्रतिशत से संबंधित वीडियो है और इसका मेन थीम होगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो आज मैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है यह ट्रिक के साथ साथ आपको बेसिक चीज़ भी इसमें आपकी रहेगी और इस आधार पर मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी और किसी भी आगामी पेपरों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करूं और बताते चलूं। तो मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूँगा ज़रूर कि आप यदि मेरे वीडियो पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मित्रों को भी शेयर करिएगा। तो अभी से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो देखते रहिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। फिर भी आप भूलेंगे नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। तो आते हैं, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और देखिए इसमें मित्रों लिखा है जनसंख्या। तो जनसंख्या पर आधारित ये जो प्रश्न है हमारा, तो कहीं भी देख लीजिएगा, एक गांव हो गया, एक शहर हो गया या जैसे भी कुछ हो, यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं और इन लोगों की जनसंख्या यानी संख्या, लोगों की संख्या, यह लोगों की जो संख्या है मित्रों, यह कभी क्या होती है कि हमेशा ये पॉइंट में कभी बढ़ती चली जाती है, कभी घटती चली जाती है। तो बढ़ने वाले को प्लस से और घटने वाले को माइनस से, ऐसा पोजीशन कुछ हम लोग लेकर के चलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये गांव लिखे चाहे शहर लिखे चाहे कुछ भी लिखे, कहीं भी लिखे, तो आपको एक पॉइंट इसमें सीखना है कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी और क्या है टोटल प्रतिशत, टोटल कमी, ये सब इसके लिए एक पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ कि एक बार बढ़त होती है तो एक बार घाटा हो जाता है, या एक बार घाटा होता है तो एक बार फ़ायदा हो जाता है, या इसी तरीके से बढ़त हो जाती है या घाटा घाटा हो जाता है। ये सब पोजीशन देखने को मिलते हैं आपको। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, तो ये प्रतिशत प्लस वाला वृद्धि है, माइनस वाला कमी है। ऐसी बातें आ जाती हैं, या कभी कमी हो जाती है तो कभी फ़ायदा हो जाता है, ये वाली बात आती है। ऐसे ही कब वो दोनों समान आ जाते हैं। इन सभी पॉइंटों को मैंने अगली वीडियो में बताया हुआ है। अब यहाँ पर मैं नए तरीके से आपको एक यह जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न देने की बात की है, तो आएंगे मित्रों, सब वीडियो अलग अलग तरीके से हैं, उनको भी आप देखते रहें। तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने। तो आइएगा, एक गांव की आबादी दे रखा है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे कि एक गांव की आबादी, यानी वही जनसंख्या की बात है, आबादी जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से, तो दर हो रहा है मित्रों, तो प्रतिशत एक प्रकार का दर है, यानी कि रेट प्रतिशत जो हम लोग कहते हैं, दर प्रतिशत, तो प्रतिशत ही है। अब ये 20% प्रति वर्ष, इसको ज़रा समझेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इस पॉइंट को। 20% प्रति की बात है यहाँ पर और वर्ष की बात है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रति वर्ष 20% की क्या हो रही है कि दर से घट रही है। तो घट रही है तो इस बॉक्स में हमें माइनस लेना पड़ेगा। ये घट रही है तो क्या लेना पड़ेगा मित्रों? माइनस। बढ़ रही होती है तो लेना पड़ेगा प्लस। ये आपको याद रखना है। घटने का मतलब है माइनस से, बढ़ने या वृद्धि, बढ़ने या वृद्धि का मतलब है प्लस। ये अब विशेष बात ध्यान में रखे रहेंगे तो ज़्यादा कुछ पढ़ने का और ज़्यादा कुछ झमेला लेने का नहीं रहेगा। तो यहाँ से अब देखिए घट रही है कह रहा है। आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको कि यदि 2 वर्ष पूर्व, यहाँ पर देखेंगे जब यह पूर्व कह दे मित्रों, तो हमारी तीर कुछ ऐसे बोलेगी, यानी पीछे में हमें लौट के जाना है, बात करना है। पूर्व के बाद एक शब्द देगा बाद। बाद जब कह देगा मित्रों तो ये बाद वाला इधर लेके जाना है। तो बाद वाला माने प्लस, अब पूर्व वाला मतलब कि माइनस वाली बात कर रहा है। इसमें यही बातें होती हैं।
और जो भी गिनती हम गिनते हैं, चाहे कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो जीरो से, तो पहले चले जाएंगे माइनस में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे प्लस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना है कि यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 10,000 थी, तो मान के चले हम यहाँ पे लिखते हैं 2 वर्ष, और ये 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व, और जनसंख्या कितनी थी इसकी? 10,000 थी। 10,000 में मित्रों 4 जीरो दे करके और एक अंक रहेगा आपका, तो ये 10,000 की गणना होगी। यहाँ से हम बात करते हैं कि इकाई दहाई को एक में मिला के, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को एक में मिला के, और एक को अकेले छोड़ के 100 में लिख देते हैं, और यहाँ से कॉमा देते हुए इसको अलग करके, और यहाँ से जो लगाते हैं एक साथ इनको बोलते हैं, तो ये 10,000 यानी कि 10,000 की बात आ रही है। तो 2 वर्ष पूर्व ये जनसंख्या कितनी थी हमारी? तो ये 10,000 जनसंख्या थी। अब ये 2 वर्ष के पूर्व में जनसंख्या थी, तो अब पूछ रहा है कि वर्तमान आबादी कितनी है। तो वर्तमान आबादी कितनी है मित्रों, तो अब ये जो पूछने चल रहा है, तो जैसा कि हमें पूर्व में है और ये प्रतिवर्ष घट रही है, देखिएगा माइनस है, घट रही है, तो निश्चित रूप से हम एक बात कहते हैं आपको यहाँ से कि घट रही है, तो वह जनसंख्या निश्चित रूप से 10,000 से कम वाले आंसर में ही होगी, यानी 10,000 से कम आंसर देगी। तो कम आंसर देगी, तो एक और मित्रों यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि 20%, पहली वाली वीडियो में मैं बताया था, देखिएगा जो भी समझना है हमें एकदम जीरो लेवल से समझना है, और इसमें इतनी बातें आपको बताते चले जा रहे हैं कंसेप्ट के अनुसार कि यदि बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको एकदम तुरंत कहने लगेंगे कि हाँ हमको प्रतिशत आ रहा है। तो यहाँ पर देखें यही मेन जड़ है, कई लेसनों को ये हल करता है प्रतिशत। तो यहाँ से देखेंगे कि 20% का अर्थ ये हुआ कि 20 कितने में से? 100 में से, यानी कि ये प्रतिशत, ये वाला प्रतिशत जो है ये 100 है, और ये वाला क्या है? 20 है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 20/100। अर्थात क्या हुआ? प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है, इसके परिभाषा में प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर सदैव कितना होता है? 100 होता है, और उसका अंश कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 100 में ये प्रतिशत का हर हो गया और ये वाला अंश हो गया, ये वाला अंश का हिस्सा है और ये वाला हर का हिस्सा है, ऐसा जरा समझें। तो इसमें से देखें कि हर एक 100 में से, यहाँ पे जो 100 बना हुआ है उसमें से 20, उसमें से कितना मित्रों? 20, और क्या हो रहा है? हर वर्ष कम हो रहा है। तो हर वर्ष कम होगा, तो मान लीजिए कि इस वर्ष वह 100 रुपया है, तो उसमें 20 कम करेंगे तो ये आगे एक वर्ष में 80 रुपया हो जाएगा। अब 80 रुपया हो गया, फिर उसमें कम करेंगे तो फिर वह 20 कम होकर 80 रुपया, ऐसे माने हर एक चीज़ जो बचेगी उसको 100 मानते हुए चलेंगे। ऐसा यदि पोजीशन हम लेते हैं मित्रों, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये कितने में कम हुआ? 100 में कम हुआ। यह कितने में कम हुआ? 100 में कम हुआ। इस प्रकार यदि बात हम देखें कि वो किस में कमी हुई, तो ये हमारे मूल पॉइंट कितने? 10,000 में कमी हुई। तो ये 10,000 में ये कमियाँ निकाल देंगे तो हमारी मेन जनसंख्या पता चल जाएगी कि वर्तमान में हमारी जनसंख्या कितनी है। तो जरा देखें मित्रों, ऐसे देखें, ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देखें इसको कैसे और हल करेंगे। तो यहाँ पर मान के चले मित्रों, हम लेते हैं यहाँ पे कि ये 10,000 जो हमारी मूल जनसंख्या है, इसको आप यहाँ पे यूँ ले लें, और उसके बाद के मल्टीप्लाई में कर लें कितने प्रतिशत की कमी? 20%। हर 100 में कमी कितने की? 20 की। तो हर 100 में कम कितना है? 20। तो लिया कितना? 80। यह कितने वर्ष का है? तो 1 वर्ष का। तो अब दूसरे वर्ष में जाएंगे, वर्ष नंबर 2 जब जाएंगे तो मल्टीप्लाई, फिर अब जितना हमारा आ गया है, मतलब ये वाला हिस्सा जितना आ गया है इसको हम 100 मान करके चलेंगे, और इस 100 में फिर हमें 20% की कमी करना है, तो हर 100 पर कम करना है, तो फिर हमें लेना है कितना? 80। अब इसी को आपको कैलकुलेशन के माध्यम से जितना जल्दी आप हल कर लें, कटा लें, आपका बिल्कुल आंसर मिलने वाला है मित्रों। तो हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो देखेंगे यहाँ पे आप तेज़ी से कटाने चले।
एक जीरो इसमें है, एक जीरो इसमें है, एक जीरो इसमें, इस जीरो इसमें काट लें यदि तो एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से, दो जीरो और एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से काट लें यदि तो क्या बचा मित्रों, ये 100 बचा। और के गुणे में 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 8 64 और उस 64 में हम दे देते हैं कितना मित्र, ये 0 दे देते हैं। मतलब हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, तो 6400 हो गई। हमें उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर आप देखें 6400 आपका आंसर होने वाला है। तो मित्रों इसमें कोई टाइमिंग नहीं लगना है। यदि विशेष रूप से आप ये बात समझ चुके होंगे तो अब एक आपको बात मैं बता रहा हूँ, उसको विशेष ध्यान से सुनेंगे। तो आइए देखते हैं इसको, ऐसे देखते हैं, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा यदि आपको पसंद नियम आए तब, और तरीका पसंद आए तब कि कितना कम समय लग रहा है। ज़रा यहाँ देखें 20% की दर से कमी हो रही है, तो ये 20 कम हुआ हर 100 पर, तो लेना पड़ा हमें कितना, 80 लेना पड़ा, है कि नहीं, 80 लेना पड़ा। ज़रा ये बात हम देखेंगे यहाँ से कि यह कितनी बार कमी हुई, कितनी बार कमी दोहराई गई। तो मित्रों यह कमी 2 बार दोहराई गई, तो जिसके वजह से यहाँ पर यदि हम ये 2 बार की बात करते हैं और ये 100 की बात करते हैं, यहाँ से हम यहाँ से देखेंगे 100 पर, और ये 2 बार की कमी करते हैं तो ये निश्चित रूप से कट के 2 जीरो, क्योंकि 100 वाली बात है, तो 8 8 कितना होता है 64। यानी कि हर एक 100 पर हमारी जनसंख्या हो जा रही है कितना, 64। ये देखेंगे ज़रा, मान लीजिए कि वो जनसंख्या हमारी कितनी थी, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ नहीं थी। हमारी जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। आज 100 थी तो हर वर्ष में 2 ये 20 कटेगा, 20 कटेगा तो 80, उसके बाद भी कटेगा तो 80, 8 8 64, यानी ये बच जाएगी 64। 100 पर कितनी बची, 64 बची। अब कितने की बात कर रहा है, 10,000 की। तो देखेंगे मित्रों इस 10,000 में कितना जीरो बढ़ा रखा है, 100 तो हमारे पहले था और इसमें 2 जीरो बढ़ा दे तो ये 10,000 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये 100 पहले से था, 100 है, 2 जीरो बढ़ाए हैं, तो यहाँ भी हम 64 पहले से था तो पहले से रहेगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। इसका मेन थीम हुआ एतनी में एतनी तो एतनी में केतनी। आ गया पॉइंट यहाँ पर देखें मित्रों। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कितना भी बड़ा से बड़ा नियम रहेगा, हम लोगों का एक ही नियम रहेगा। कौन सा नियम, कि हेतनी में हेतनी तो हेतनी में केतनी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ। देखिए 100 है तो 100 है तो 100 और 2 जीरो बढ़ गया तो 64 है तो 64 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो 64, 2 जीरो बढ़ा दीजिए 6400। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कि वो तो इसके पहले समझाए थे, आपको कंसेप्ट दिमाग में आ जाए कि वो करना क्या था, कैसे होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखेंगे जरा मित्रों। यदि एक नगर की जनसंख्या, ये देखिएगा, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000, 3 जीरो इसमें है मित्रों, 64,000 हो और उसमें 10% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही हो। देखिएगा 10% प्रति वर्ष वृद्धि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे घट रही थी और यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है। हर 100 पर कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी मित्रों। तो कितनी हो जाएगी, तो ज़रा यहाँ पर देखिएगा, हम एक बात यहाँ पे देते हैं आपको, ये 10 है और बढ़ रहा है ये 100 रुपया। मान लीजिए यहाँ से देखेंगे ये 100 रुपया आपका बढ़ गया कितना, 10, तो निश्चित रूप से होना चाहिए 110। इसमें कोई दिक्कत, कोई शक नहीं। ये 10% हम यहाँ पे लिख करके नोट करेंगे प्लस वाले में, तो ये आपका काम करेगा। हर 100 पर 10 की बढ़त तो हो जाएगा कितना, 110। और ये प्रति वर्ष की बात हो रही है मित्रों, प्रति वर्ष। अब हम ये देखें कितने वर्ष की बात कर रहा है, ये 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष की बात कर रहा है मित्रों, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यदि हम ये कहें कि ऐसी हालात एक जीरो काट लें, इधर से एक जीरो काट लें, इधर से एक जीरो काट लें, तो 10 रुपये पर 1 रुपये बढ़ के ये 11 रुपये हो जाए कि नहीं हो जाएगा। और ये किस वर्ष में, 1 वर्ष में। तो 3 वर्ष में इसके क्या करने हैं कि यहाँ से लेते हैं इनको मित्रों, कि इनका हम कर देते हैं घन, यानी कि ये 10 का घन हो जाता है। ये देखिएगा 10 का घन हो गया, तो यहाँ पर हमें 11 का भी घन करना पड़ेगा, तो 11 का भी हम घन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 10 का घन कितना होता है, 1 और 000, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर 11 है और 11 का यदि हम क्यूब करने चलें तो क्यूब करने चलेंगे मित्रों तो 13, 31, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब यह
1331 हो गया। तो ये 10,000 पे ये हालात है कितने की 1331 के, कितने बरिस में 3 बरिस में। तो इतनी में इतनी, तो फिर वो तनी में कितनी मैंने कितनी में, तो ये 64,000 में। यानी कि अब 64,000 कर ले मित्रों, इसमें कितने जीरो है 64 वाले में 3 जीरो। तो यहाँ पर भी देखें कि 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, कहानी खत्म। तो कहानी खत्म मित्रों। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो यदि कैंसिल होते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, 1 बराबर 64 है। तो 1 बराबर यदि 64 है तो यह वाला कितना गुना चाहिए, 64 गुना, क्योंकि ये 64 गुना हुआ। तो इसमें हम गुणे कर देंगे कितना, 64 गुना। अब 64 गुना कर देंगे मित्रों तो 4 एकम में 4, ये यूनिट प्लेस पर कितना है, 4 है। तो यदि हम चाहें तो हमारा आंसर यहीं पे मिल चुका है। किस लिए कि आप जरा देखें इनके ऑप्शनों को देखें। ये ऑप्शन देखेंगे मित्रों, यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था, 2 नंबर। तो ऑप्शन देखें, इकाई पर 0 है, इकाई पर 0 है, और इस ए वाले में इकाई पर 0 है, लेकिन बी वाला एक ऐसा ऑप्शन है जिसके इकाई पर 4 है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी कंफर्म होगा कि इतना ही होगा। और यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला बी था। तो ये तो इकाई 4 एकम 4 करने से हमको मिला, लेकिन हम कैसे अब कंफर्म हो कि पूरा वास्तव में यही होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन तो वहाँ पे मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। देखिएगा 4 एकम 4 हो गया, 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12, उसका लिखेंगे 2 कैरी 1, फिर 4 तिहाई 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1, और 4 एकम 4 1 5 हुआ, इतना आया। 4 से गुणा करने पर फिर 6 से देखेंगे, 6 एकम 6, 6 3 18 8 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 हो जाएगा, और 6 एकम में 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मित्रों इनको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हो जाएगा, 9 5 14 1 15 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 85,184। तो जरा देखें 85,184 हुआ। कोई दिक्कत मित्रों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसको तत्काल आंसर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और समझ लें, इस पॉइंट को देखें। 10% की वृद्धि हो रही है मित्रों, तो 100 में बढ़ गया 10, तो बराबर कितना बढ़ा, 110। अब यहाँ पर देखें 10 से तीनों को विभाजित कर दें यदि, तो ये 10 बचता है, ये 1 बचता है, और ये 11, यानी 10 रुपए पर 1 रुपये बढ़ा तो 11 रुपये हो गया। अब यहाँ पर ये 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 का घन लगा देंगे, 2 वर्ष की बात करेगा 2 लगा देंगे, 1 की बात 1, 4 लगे 4, जितना कहे उतना की बात कर लेंगे इसका। तो यहाँ से हम नीचे आते हैं। अब इसका घन करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और इसका हम घन करेंगे तो 1331 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखें यहाँ मित्रों कि अब ये 1000 रुपया हमको 1331 दे सकता है 3 वर्ष में। यानी हम कोई 1000 रुपया इन्वेस्ट करें, कहीं 1000 रुपया हम किसी को दे दें, तो वह हमें 10% वृद्धि के अनुसार हमको 1331 रुपया दे रखा है। और ये जनसंख्या पे जनसंख्या वृद्धि पे वृद्धि होती चली जाती है। तो 1331 दिया कितने रुपए पर, 1000 रुपये पे। तो 64,000 पे कितना देगा, तो निश्चित है कि 64 गुना हो जाएगा। तो 64 गुना हो गया, इसीलिए गुना मने गुणा, गुना मने गुणा। तो 1331 में हमने 64 का गुणा कर लिया। अब एक बात यहाँ से फिर से देखें, गुणा किए तो ऐसे ही क्लियर है कि 85,184 आया। इसी चीज़ को हम कह रहे हैं मित्रों कि यदि यह कहें ऐसे, यूं कहें कि ये 64,000 रुपये हैं 3 जीरो लेके, और पहले साल बढ़ा कितना, तो 110 हो गया, 100 में बढ़ गया 10। दूसरे साल बढ़ा कितना, 110/100। तीसरे साल बढ़ा कितना, 110/100। यदि कर लेते हैं मित्रों तो वही बात करने को मिलेगा फिर से, 102030, 102030, फिर करते हैं 102030, 102030, पूरे के पूरे कैंसिल। तो 64 बचा, के गुणे में कितना, 11, गुणे 11 के गुणे 11, 11 मिला। तो यह इतना करते जाते हैं मित्रों। तो जरा ये देखिएगा, 11 का हिसाब यहाँ पे देखिएगा, 64 है, 11 से गुणा करना है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो करना है तो इन दोनों को हटा दीजिए और इसको एक ही में सटा दीजिए। तो 6 4 10, 10 का 0, आइए 6 1 7 हो जाएगा। तो ये आपका इसका गुणा हो गया 11 का। आप यहाँ से 11 कर लेना चाहते हैं
तो हर बार एक और उसके बाद दो दो करके जाएंगे जब तक मिल जाए। तो 4 का 4 मिला, इन दोनों को एक कर दें तो 4 मिला, इन दोनों को एक कर दें तो 7 मिला, फिर 7 का 7 मिला, ये वाला आपका पॉइंट मिला। अब इसके बाद जाते हैं मित्रों, एक लास्ट 11 मिलता है तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 4 का 4 मिला, और यहाँ पर देखें कि 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें कि 7 4 11 का 1 हो जाएगा, और 7 7 14 1 15 का 5 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा। ये देखिएगा 85,100, ये देखिएगा 84, 85,184 आपका मिला। तो नदिया एक घाट बहुतेरे, हमारे पास सवाल एक ही रहेगा लेकिन उसको हल करने के तरीके अनेक हैं, कई तरीके हैं। लेकिन मित्रों कम से कम इसमें बताने का मतलब ये रहा, दिखाने का मतलब ये रहा पॉइंट कि आपको कम से कम एक भी बात समझ में आती है तो पेपर में आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाएंगे। और यह बात यदि आपको समझ में आ गई तो वही बात होती है कि नदियाँ एक घाट बहुतेरे, नदी तो एक ही है ना, घाट बहुत से हैं, जहाँ मर्जी वहाँ स्नान लगाइए ना, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको नहान आना चाहिए, उस घाट पर नहाने की तरकीब आनी चाहिए, यही सीखना है यहाँ पर। कि चाहे इस विधि से जाएँ, चाहे इसके पहले बताएं उस विधि से चाहें, अथवा आप फार्मूला पर A = कोष्ट में करके लगाते रहिए, A = P कोष्ट में 1 + R/100 करके जो लगता है का पावर, उसको भी लगाते रहिए। तो जब तक आंसर जब तक सूत्र लिखेंगे तब तक आपका आंसर मिल चुका होगा मित्रों। तो हमें हर बार ब्रह्मास्त्र चलाना है, हर बार हमें ब्रह्मास्त्र चलाना है, यानी कि हर बार रावण की बात याद करना है। रावण ने आदेश दिया था हमेशा अपने पुत्र इंद्रजीत को कि हमेशा मित्रों ब्रह्मास्त्र चलाओ, हमें किसी प्रकार से विजय चाहिए। तो यहीं पे हमारा विजय चाहिए, यहाँ पर हमें विजय प्राप्त करना है। तो देखेंगे 85,184, शायद मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और इसमें ज़रा देखेंगे थोड़ा सा इन दोनों से ये हट के है, और इन दोनों से हट करके ये दोनों क्वेश्चन से एक ही आधारित है नियर अबाउट। तो इस पर एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिएगा, इसमें लिखने को बहुत कुछ लिखा है लेकिन हम उतना ध्यान न देंगे, केवल इसके थीम को पकड़ेंगे कि एक गांव की 5,000 आबादी में पुरुष 10% हैं। तो ज़रा सा हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं कि पुरुष, और ये पुरुष कितने हैं, तो 10% हैं, यानी 100 में से 10 क्या है, पुरुष, 10% पुरुष, ये नहीं सॉरी 10% पुरुष और बढ़े हुए हैं, यानी यदि जनसंख्या 100 है तो उसमें 10 पुरुष बढ़ गए, और महिलाएं 15%, और महिलाएं बढ़ गई मित्रों, महिला देखिएगा महिलाएं, और ये महिलाएं बढ़ी हैं कितना, तो ये बढ़ी है 15%, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख दें कि P = पुरुष M = महिला, ये पर ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट पॉइंट में। तो यहाँ पर 10% ये बढ़ी, पुरुष बढ़े, और 15% महिलाएं बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी आपकी जो है, ये जो कुल आबादी आपकी हो रही मित्रों, निश्चित रूप से आपकी बढ़ करके हो गई है 5,600 हो गई है। तो कुल वृद्धि जो हुई है 5,000 कितनी हो गई है, 600। तो पहले हमारी कितनी थी 5,000, अब बढ़ गई कितनी 5,600 हो गई है। तो बढ़ी कुल कितनी, तो देखेंगे 5,600 के माइनस में 5,000 कर दें मित्रों, तो बराबर 600 ये जो आया है यही न बढ़ा हुआ है, और वो कितने वर्ष में, तो एक वर्ष में। तो जरा देखेंगे कि ये 5,600 बढ़ के हो गई थी, और ये था कितना 5,000, और इस 5,000 में बढ़ा कितना, तो 600। तो जब 5,000 में 600 बढ़ा, तो मित्रों जरा यहाँ पे बात करिएगा एक ठो, कि ये बात कर लें कि 100 में कितना बढ़ा, तो ये कुछ खेला आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक बात होती है कि खेला होवे वाले में, कि यहाँ पर देखेंगे अब इसको हम ख़त्म कर लेंगे, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। अब ये लेना देना हमारा बस ये रह गया कि 5,000 में 600 बढ़ा लिए, तो 100 में कितना बढ़ाए हैं, नदिया एक घाट बहुतेरे वाली बात यहाँ पर है। लेकिन हम लोगों का सवाल कुछ भी रहे, फार्मूला एक ही है, एतनी में एतनी तो एतनी में केतनी वाली बात है, हेतनी में हेतनी तो हेतनी में केतनी, बहुत रामबाण दवाई है मित्रों। तो आते हैं देखेंगे यहाँ पर कि इसको कैंसिल कर लें, और 5,000 में कितना बढ़ा 600, तो 00 इसका काट के इधर से देखें तो कह सकते हैं कि 50 में कितना बढ़ा 6,
50 में कितना बढ़ा, 6 बढ़ा है, देखिएगा। तो यहाँ पे 50 और 6 में और भी कटने वाला है। ये 6 को हम कैंसिल करने चले मित्रों यदि, तो 2 से कैंसिल करें तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 से 2 तिहाई 6, और ये 2 से काटेंगे 50 को तो हो जाएगा 25। तो ये 25 में कितना है, 3 है। तो ये 100 में कितना होगा, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब ये 25 का 4 बार करेंगे तो 100 मिल जाएगा, 25 चौका 100। तो यहाँ पर 3 का 4 बार कर देंगे तो 3 चौका कितना मिल जाएगा, 12। यानी कि यह टोटल वृद्धि कितनी है, 12% है मित्रों। संपूर्ण वृद्धि, न तो पुरुष की और न तो महिला की। यह वृद्धि है न तो पुरुष की न तो महिला की अकेले, ये तो है दोनों की। यहां पर दिया है केवल पुरुष, यहां पर दिया है केवल महिला। अब हमने प्राप्त कर लिया मित्रों दोनों, न तो पुरुष न तो महिला, ये दोनों की वृद्धि ज्ञात कर लिया। तो एक बात आपको याद कराएंगे मित्रों, एक लेसन होता है मिश्रण का, एलिगेशन का। तो उसमें यदि 3 बातें एक ही समान मिल जाती हैं, एक ही राशि की मिल जाती हैं, तो उनको तुरंत अनुपात में बांट करके सवाल को छोटा किया जा सकता है। तो इस बात को आप याद रखें यहीं पर तत्काल, और उस पोजीशन में चलें तो मित्रों P बराबर पुरुष से, M बराबर महिला से बात कर लें इस तरह से। तो पुरुष का हिस्सा कितना है तो 10 है, महिला का हिस्सा कितना है तो 15 है, और टोटल दोनों का हिस्सा कितना है तो 12 है मित्रों। तो जरा यहाँ पर घूम करके इधर से देखेंगे यदि, और इनका हम अंतर ज्ञात करते हैं, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते हैं, केवल और केवल अंतर, कोई प्लस नहीं और कोई माइनस नहीं। तो यहाँ पर हम ना कोई प्लस ना कोई माइनस लेंगे, तो 10 और 12 में अंतर 2 का है, और 15 और 12 में अंतर 3 का है। इनके बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है मित्रों, तो निश्चित रूप से इसी अनुपात में पुरुष और महिला बटेंगे। तो जिसके नीचे जो है उसी के नीचे वो है। तो M के नीचे यानी महिला के नीचे 2 है, तो महिला के नीचे 2 ही रहेगा। पुरुष के नीचे 3 है तो पुरुष के नीचे 3 ही रहेगा। अर्थात ये दोनों मिला दिए जाए, महिला प्लस पुरुष यानी P प्लस M, यानी महिला प्लस पुरुष को जोड़ दिया जाए तो 3 2 5 होता है। और जब 3 2 5 होता है मित्रों, तो जरा ध्यान दें कि 5 की पूरी संख्या है तो 2 महिला है और 3 पुरुष हैं। तो उसी तरीके से इसमें हमें मित्रों मिलेगा कि ये पूरी यहाँ पर देखें संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारी संख्या मिलने वाली है मित्रों 5000। पूरी आबादी कितनी थी तो 5 और क्या थी, 1000 थी मित्रों। तो क्या सीखना है, देखें यहाँ 5 था तो 5 है, कितने जीरो बढ़ाए, 3 जीरो बढ़ाए। इसमें भी आप 3 जीरो बढ़ा लीजिए ना, देखिए 3 जीरो बढ़ा लीजिए तो 2000 हो गया कि नहीं हो गया। और इसमें भी 3 जीरो बढ़ा लीजिए ना, 3000 हो गया कि नहीं हो गया। तो 3000 ये और 2000 ये, टोटल मिला के कितने, 5000 नहीं हो गए। तो 5000 हुए कि नहीं हुए, यानी कहानी आपकी पूरी हो गई। यानी कि 5000 पे 2000 महिलाएं हैं और 3000 क्या है, पुरुष हैं। तो यह बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी, मुझे यही उम्मीद है। तो यही उम्मीद भी करता हूँ। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा C ऑप्शन नंबर, जिसमें कि कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 2000। और देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे 3000 भी दिया हुआ है, पुरुष का भी दिया हुआ है। तो जो प्रश्न में करेगा वही ट्रिक करेंगे मित्रों। देखिए मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी है, तो 1000 क्वेश्चन बता दिया जाए मित्रों, एक भी समझ में ना आए तो वैसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए और यदि समझ में आ गया तो वो समझिए कि वो आपका हो गया। एक बार और बताते हैं इसको, आपको ध्यान से देखिएगा। पुरुष में वृद्धि हुई, पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो गई। और इसकी वजह से जो हमारी जनसंख्या 5000 की थी वह हो गई 5600। तो 5000 की जनसंख्या थी, हो गई 5600। अंतर कितना हो गया, यानी बढ़त कितनी हो गई, तो 600 की बढ़त हो गई। यानी कि हर एक 5000 पे बढ़त कितनी हुई, 600 की। तो हम ये बात कर ली यहाँ से मित्रों कि 0 से 0 कैंसिल करते हुए 6 वाला तो कटाते हुए, यानी 25 पर बढ़त कितने की है, 3 की है। तो 100 पर बढ़त कितने की है, 12 की है। यानी 12% वृद्धि ये टोटल की है, न तो पुरुष की न तो महिला की, बल्कि ये तो दोनों की है। केवल पुरुष की वृद्धि 10, केवल महिला की वृद्धि 15 और दोनों की वृद्धि यह 12। तो बात याद आ जाती है किसकी, एलिगेशन की, यानी कि मिश्रण की। तो मिश्रण की बात आ जाती है मित्रों, तो कोई बात नहीं है, हमें ब्रह्मास्त्र चलाना है, हथियार वैसा यूज करना है कि हर बार हमें विजय प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा मित्रों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि
ये दोनों का अंतर देखेंगे, इसमें से हम विशेष रूप से अंतर देखेंगे। 10 12 का अंतर 2 है और 15 और 12 का अंतर 3 है। तो एक बार इसको हम अब नीचे लिखना चाहेंगे, क्योंकि मित्रों कभी कभी हो सकता है कि आपको ये समझ में आए कि ये डायरेक्टली यहाँ कहाँ से आ गया, तो इसलिए वहाँ पर भी एक बार और देख लेंगे। ये अंतर देखें, 15 और 12 का अंतर 3, 10 और 12 का अंतर 2 है। और इस प्रकार से यहां से देखें मित्रों, दोनों को जोड़ दे तो 3 2 5, यानी पूरी जनसंख्या यदि 5 की है जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, तो केवल महिला 2 है और पुरुष कितने 3 है। इस प्रकार 3 2 5। यही शर्त लग जाए कि यदि हमारे पास पूरी जनसंख्या 5000 की हो तो उसमें महिला कितनी होगी, तो निश्चित रूप से 2000 होगी, और उसमें पुरुष कितने होंगे, तो वो 3000 होंगे। और जरा सा देखें इधर ध्यान से कि ये 5 5 रहेगा और 3 0 बढ़ गया है, तो 2 2 रहेगा, 3 0 बढ़ा देंगे, 3 3 रहेगा, 3 0 बढ़ा देंगे। हो गया मित्रों। तो इस प्रकार से आप देखें कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए आराम से एकदम रिलैक्स होकर के समझें, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका। तो चलिएगा, ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और चौथा नंबर क्वेश्चन भी एकदम बिल्कुल इसी का टू कॉपी है। थोड़ा सा उसमें अंतर क्या है मित्रों, अब चलिए उसको बता रहे हैं। इसमें देख रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि उसमें अंतर क्या है। तो इन प्रश्नों को मैंने उठाया मित्रों, इसलिए एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट उठा दिया कि इनके आधार पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप केवल एक्सरसाइज करते हुए इनको हल कर सकते हैं। लेकिन बार बार कहूँगा मित्रों, आपको सजेशन रूप में भी कहूँगा कि एक्सरसाइज मेक्स मैन परफेक्ट, माने कोई भी व्यक्ति हो उसको अभ्यास ही पूर्ण बनाएगा, हम और कोई और सर्जी नहीं बनाएंगे। आपको अभ्यास करना बिल्कुल ही बेहद ज़रूरी है। बस नियम ले लीजिए, तरीके ले लीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए। तो देखिएगा नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। देखेंगे, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। इस नगर की जनसंख्या कितनी है मित्रों? टोटल 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8%, पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10%, शाबाश, 10% स्त्रियों की संख्या है। अभी हम लोगों ने स्त्रियों के लिए M संकेत दिया था और पुरुषों के लिए P संकेत दिया था मित्रों, तो ये लिख लेना जरूरी है। अब इसमें करना क्या है, स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या 16,300 हो जाती है। देखिएगा 16,300 हो जाएगी। ये 15,000 जो जनसंख्या थी हो गई 16,300। तब तदनुसार नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसकी, इनकी स्त्रियों की संख्या का मतलब यहाँ पे ज्ञात करने को करेक्ट क्वेश्चन यहाँ दे रहा है। अब आपको ये इसे समझना है। पहले की जनसंख्या 15,000 पहले की, बाद की यानी जो बढ़ के हो गई है बाद की, वो है कितनी? 16,300। अब जरा इनमें अंतर देखें कितना बढ़ा है, तो हमें उम्मीद है कि इसमें से यदि 16,300 में से 15,000 निकाल दिया जाए तो हमें 1,300 मिलेगा। क्यों 1,300? तो 1,300 इनका अंतर मिला है मित्रों। तो अब जरा यहां पर सोच लगाइए कि 15,000 पर बढ़त कितने की है? 1,300 की, जो अभी बताए हैं उसी का एकदम जुड़वा 2 पॉइंट है। अब यहां पे कह दे कि देखिएगा 0 से 0 काट के छोटा कर लीजिए, यहां पर देखें तो 150 में कितना? 13। तो यहां पर हम एक बात कर लें और कि यह यदि 100 की बात हम कर लें कि 100 में कितना रहेगा, हर बात 100 की करेंगे मित्रों, प्रतिशत है, हर बात कितने की करेंगे? 100 की बात करेंगे, प्रतिशत का पॉइंट है। हर बात जो भी करेंगे लास्ट में हम अपने घोंसले में, चिड़िया कितना होगी दूर उड़ करके चली जाएगी, निश्चित रूप में लास्ट में अपने घोंसले में ही आएगी और उसी घोंसले की बात करेंगे। तो ये प्रतिशत है और प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। तो हर बात हम किसकी करेंगे? 100 की। घूम करके आएंगे, कहीं से भी घूम करके आएंगे 100 की बात करेंगे। तो 150 में
हालत है 13 की, तो यहाँ पर देखें कि ये 100 और 150 किस अनुपात में है, तो ये 50 तिहाई 150 और ये 50 दूना 100, यानी कि 3 और 2 का। तो ये कटने लायक ना हो मित्रों तो इनको बटा में कर लेते हैं, यहाँ वाला बटा में कर लेंगे, यानी कि 2/3 और तब गुणे कौन है 13 वाला, गुणे कौन है 13, तो बराबर कितना मिलेगा मित्रों 13 दूना 26, यानी कि 26/3 तो ये आपका संपूर्ण वृद्धि हुई, संपूर्ण वृद्धि है ये मित्रों, ये संपूर्ण वृद्धि है। तो जरा यहां पर देखें संपूर्ण वृद्धि के लिए यह पुरुषों का बढ़ा 8%, महिला का बढ़ा 10%। अब पुरुषों का यहां पर और महिलाओं का दोनों का मिला के बढ़ गया 26/3%। तो अब ये सब प्रतिशत वाले चिन्ह यहां से गायब करें मित्रों, ये प्रतिशत वाला चिन्ह यहां से गायब करें और यह प्रतिशत वाला चिन्ह यहां से गायब करें। अब ये आपको मिल गया 8 पर कितना मिला, 10 पर कितना मिला, 26/3 ये वाला है पॉइंट मित्रों बीच में। तो जरा देखिएगा इसके पहले जो दिए थे तो यहां पर भी एक परफेक्ट संख्या आई थी, लेकिन यहां पर देखेंगे एक भिन्नात्मक संख्या आ गई, फ्रैक्शनल पॉइंट आ गया। अब इसी को समझाने के लिए एक अलग पॉइंट इसको लेकर के आए थे मित्रों। तो देखें दोनों में मात्र यही अंतर था, नियम वही रहेगा, फिर इसको भी एलिगेशन पर ले जाएंगे। अब ऐसे करने के लिए क्या करेंगे मित्रों, एक बात समझिएगा कि जहां पर नीचे में ऐसी संख्या मिल जाए, एलिगेशन हल करना हो और नीचे में हर पॉइंट मिल जाए, तो इस हर पॉइंट से बारी बारी से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। और जब गुणा करेंगे मित्रों तीनों में, तो देखिएगा इसमें भी गुणा कर देंगे 3 से, इसमें भी गुणा कर दें 3 से, इसमें भी गुणा कर दें 3 से। तो जब समान संख्याओं से गुणा करते हैं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, यही समझना है इसमें। तो ये समझना है मित्रों। तो ये देखिएगा फिर एक बार यहाँ पर लिख देते हैं कि समझ में आए, P और ये वाला M। तो नई वाली संख्या आप यहाँ लिखेंगे 3 वाटे कितना होगा मित्रों 24, तो ये 24 मान लिया जाए हो गया। और ये 10 तिहाई कितना हुआ मित्रों 30, इसको 30 मान लिया जाए। तो ये 26, 3 से 3 कट गया मित्रों, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा कितना 26, 26। अब ये सीधा सीधा हो गया। तो अब ये देखें अंतर हमें यहाँ देखना है, केवल इसमें भी हमें क्या देखना है, अंतर देखना है। तो ये 24, 26 यानी 26 में से 24 निकालेंगे 2 मिलेगा, और 30 और 26 में से अंतर करेंगे तो ये 4 मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ पोजीशन होगा मित्रों की, उसके पहले वाले में बताए थे तो कोई कॉमन नहीं था तो अनुपात बन गया। यहाँ पे कॉमन है 2 और 4 में कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो इसमें ये हो जाएगा मित्रों 1 और इसमें हो जाएगा 2। इस प्रकार ये अनुपात अब बना 2 संबंधे 1 का। अर्थात बना कि यदि 2 पुरुष हैं तो उसमें 1 महिला है, तो टोटल संख्या कितनी है 3 हो जानी है मित्रों। ये टोटल संख्या कितनी है 3। जब 3 संख्या रहेगी तो उसमें पुरुष की संख्या होगी 2 और महिला की संख्या कितनी होगी 1 होगी। अब इस प्रकार से हमारे पास संख्या कितनी है मित्रों, तो पूरी की पूरी संख्या है 15,000 रुपए है कि नहीं, देख सॉरी 15,000 जनसंख्या है। तो 15,000 जब जनसंख्या है मित्रों, तो ये देखें कि 3 जीरो तो आपके स्वाभाविक ऐसे रहेंगे, और ये 3 का 15 कितना गुना है, 3 5 15 5 गुना है। तो हर एक चीज इसमें 5 गुना हो जाएगा 3 जीरो लगा के। तो एक भी 5 गुना होगा तो 5 न होगा, और 3 जीरो लगा के, तो 3 जीरो लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 5,000 महिलाएं हो गई। और पुरुष की बात यदि कर दिया होता तो ये भी 5 करके 5 दूना 10 और 10 करके 3 जीरो लगा देते मित्रों, तो ये 10,000 पुरुष हो जाते, 5,000 महिलाएं हो जाती। टोटल मिलकर के मित्रों देख लीजिएगा आपकी पूरी जनसंख्या कितनी थी 15,000 हो गई। यानी कि 15,000 में 5,000 कौन है, तो महिलाएं हैं। तो 5,000 आपका आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है मित्रों। तो इस प्रकार एक बार और थोड़ा सा ध्यान दें मित्रों कि पूरी पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 15,000, उसमें वृद्धि हो गई तो हो गई 16,300। और वो किस प्रकार की वृद्धि हुई, तो पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई पुरुषों की संख्या में 8% पुरुष की वृद्धि हुई, और महिलाओं में हुई 10%, यानी महिलाओं में हुई 10% वृद्धि, जिसके वजह से यह जनसंख्या बढ़ करके हो गई 16,300। अर्थात 15,000 में बढ़ी कितनी, तो 1,300। इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो 1,300। अब ये देखेंगे कि ये परसेंटेज में ये भी दिया, परसेंटेज में ये दिया, टोटल परसेंटेज में ये आपको मिलना है कहाँ से, तो ये देखिए 3,000। 15,000 में कितना 1,300, तो 100 में कितना, तो 26/3%। ये 26/3% आया। अब इसमें क्या करेंगे मित्रों कि ये टोटल, ये ना तो
पुरुष है ना तो महिला है, ये तो दोनों है। तो ये दोनों वाले यहाँ पे लिख दिए तो 26/3। अब जब भिन्नात्मक को कोई संख्या आ जाए, एलिगेशन आप लगा रहे हो यदि तो अप्लाई कर रहे हो तो निचले वाले हर से तीनों में गुणा कर लेंगे, तीनों में गुणा कर लेंगे, उसके बाद उस हर की स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो 8 तरीका 24 हुआ, ये 10 तिहाई 30 हुआ, और ये 26 में 3 3 से काट दें तो पूरा टोटल 26 हुआ, 26 हुआ। और इस प्रकार अब इनके अंतर को देखना है, ये अनुपात में बढ़ जाते हैं। तो 30 में से 26 4 निकाला, 26 में से 24 2 निकाला, 2 और 4 में कॉमन 2 है, 2 से काट दिए 2 1 में 2 हुआ, 2 दूना का 4 हुआ। इस प्रकार 2 और 1 3 यदि पूरी संख्या है, जनसंख्या है, तो उसमें 1 महिला है और 2 पुरुष हैं। तो उसी प्रकार से यदि 15,000 की जनसंख्या ले ली जाए तो फिर हो गया इतनी में इतनी, तो इतनी में कितनी, तो इतनी में कितनी। वही वाली बात हुई कि 3 का गुना 15 5 गुना है, और 3 जीरो लेके तो 5 1 में 5, और 3 जीरो लेके 5 दूना 10, 3 जीरो लेके। तो यह बात आपको बिल्कुल ही समझ में आ चुकी होगी मित्रों। और यदि फिर मैं एक बार कहूँगा आपसे कि यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसी लगी। और इससे क्या होता है, हम लोगों को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, और एनर्जी वह ऐसे काम करती है कि कुछ और भी बेहतर लेकर के आएँ। यही हम लोगों का विशेष रूप से खुराक है मित्रों, और हम लोगों के लक्ष्य की तरफ आपकी वृद्धि बहुत ही सराहनीय रहेगी। तो मैं ज़्यादा समय तो लिया हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझ में यदि आ गया हो तो धन्यवाद। अंतिम समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। ओके।